तो फाइनली आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग 300 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कर लिए थे हिंदी का, जो कि टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आप सभी विद्यार्थी 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास नहीं किए हैं तो इस चैनल पे विजिट कीजिए और जाकर उन्हें भी कर लीजिए, क्योंकि यह 300 में से कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और यह 500 का सीरीज चल रहा है, तो आप सभी विद्यार्थी उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग 301 नंबर से पढ़ेंगे। कितने? तो 301 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं 301 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। 301 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। हमसे क्वेश्चन में पूछा है, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। तो यह माँ जी को अच्छा नहीं लगता था। 301 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भग्गू कौन था। हमसे क्वेश्चन में पूछा है, भग्गू कौन था। तो भग्गू लेखक का भाई था। कौन था? तो भग्गू लेखक का भाई था। 302 का राइट आंसर बी होगा, लेखक का भाई। और संतु थे जो कि मछली लेकर भागे थे। संतु और नरेन आपस में भाई थे, तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था। अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था। तो अज्ञे का जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 303 का राइट आंसर ए होगा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और अज्ञे कौन सा पाठ लिखा है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो अज्ञे हिरोशिमा लिखा है। कौन सा चैप्टर को लिखा है? तो हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन है? तो अज्ञे है। कौन है? तो हिरोशिमा पाठ के लेखक अज्ञे है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कवि अज्ञे ने सूरज किसे कहा है। कवि अज्ञे ने सूरज किसे कहा है। तो कवि अज्ञे ने सूरज परमाणु बम को कहा है। 304 का राइट आंसर सी होगा, परमाणु बम को अज्ञे ने सूरज कहा है। और परमाणु बम कहाँ गिराया था। तो हिरोशिमा के नागासाकी पर गिराया था। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर। और कौन गिराया था। तो अमेरिका ने गिराया था। कौन गिराया था। तो अमेरिका ने गिराया था। और कब गिराया था, अक्सर क्वेश्चन में आता है। तो कब गिराया था। तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, जो कि हिरोशिमा पर गिराया था और नागासाकी पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, यानी बड़े बड़े नाखून रखते हैं। तो वह गौर देश के लोग हैं। 305 का राइट आंसर ये होगा, गौर देश के लोग। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ दे, छोटे छोटे नख कौन से लोग पसंद करते हैं। तो छोटे छोटे नख दक्षिणात्य पसंद करते हैं। कौन सा? तो दक्षिणात्य छोटे छोटे नख पसंद करते हैं। कौन? तो दक्षिण भारत के जितने भी लोग हैं वह छोटे छोटे, कैसा? तो वह छोटे छोटे नख पसंद करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। क्वेश्चन पूछता है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। तो हिरोशिमा जापान में स्थित है। 306 का राइट आंसर डी होगा, जापान में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सीता के पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी। सीता के पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी। तो रोटी का था। 307 का राइट आंसर ये होगा, रोटी के था। और सीता के कितने लड़के थे। तो 3 लड़के थे। सबसे बड़े लड़का का नाम क्या था। तो कैलाश था। क्या था। तो सबसे बड़े लड़के का नाम कैलाश था, 2023 के पेपर में आया था। और सबसे छोटे लड़के का नाम बिज्जू था। क्या था। तो बिज्जू था। और सीता के तीनों लड़के थे। तो महामारी खर्च 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता चली गई। और सीता अपना घर छोड़कर क्यों चली गई। तो खाना का झगड़ा, खाना को लेकर हर समय झगड़ा होता रहता था सीता के घर में, इसीलिए चली गई। और तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी लाशत्रुज कितने दिनों तक रहे। अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिनों तक रहे। तो यह 19 दिनों तक रहे। कितने। तो 19 दिनों तक रहे। 308 का राइट आंसर ये होगा, 19 दिनों तक। और यह 19 दिन के प्रवास में 35 कविताएं लिखे। कितने। तो 35 कविताएं लिखे। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। तो यह जाति प्रथा को मानता है। 309 का राइट आंसर सी होगा, जाति प्रथा को। और लेखक बेरोजगारी का प्रमुख पात्र भी जाति प्रथा को मानता है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कौन सा पाठ लिखा है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महू गाँव के मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ। तो महू गाँव के मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि एक दलित परिवार में हुआ था। और कब हुआ था।
तो 14 अप्रैल। क्वेश्चन पूछता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, महू गांव के मध्य प्रदेश में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? हम बताए भी थे इस वाले क्वेश्चन में कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो यह एक दलित परिवार में हुआ था। 310 का राइट आंसर सी होगा, दलित परिवार में। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता के संबंध में ग्राम वासनी सही है। 311 का राइट आंसर सी होगा, ग्राम वासनी। अगला नंबर क्वेश्चन है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। 312 का राइट आंसर डी होगा, सिमरिया बेगूसराय में, जो कहाँ स्थित है? तो जो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, सीता को अपने मानती है। सीता अपने को मानती है क्या? तो अपने को भिखारीन मानती है। 313 का राइट आंसर ये होगा, भिखारीन मानती है। और सीता अपने ही घर में कैसा महसूस कर रहा था? तो सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रहा था। कैसा? तो सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रहा था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस प्रकार का निबंध है? तो यह ललित निबंध है। 314 का राइट आंसर ये होगा, ललित निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद है। कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक। और नाखून क्यों बढ़ते हैं ऐसा किसने पूछा? तो छोटी बेटी ने पूछा। किसने पूछा? तो छोटी बेटी यानी छोटी लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी साथ में इन्हें याद रखिएगा। और नाखून किसका प्रतीक है? तो नाखून पशुता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो पशुता का प्रतीक है नाखून। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा, किसका प्रतीक है? तो पशुता का प्रतीक है नाखून। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, सीता कितने कितने दिन एक एक लड़के के पास रहती थी? सीता कितने कितने दिन एक एक लड़के के पास रहती थी? तो एक महीना एक एक लड़के के पास रहती थी। 315 का राइट आंसर ये होगा, एक महीना रहती थी, यानी 30 दिन। कितने दिन? तो 30 दिन। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, 315 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? तो सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। 316 का राइट आंसर ये होगा, सीता को। और आपसे क्वेश्चन पूछता है, किसके पैरे तले जमीन खिसक गए? क्वेश्चन घुमा कर पूछता है, किसके पैरे तले जमीन खिसक गए? तो सीता के पैरे तले जमीन खिसक गए। किसके? तो सीता के पैरे तले जमीन खिसक गया। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। और धरती कब तक घूमेगी पाठ की नायिका कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी पाठ की नायिका सीता है। और धरती कब तक घूमेगी किसने लिखा है? तो साबर दहिया ने लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किसे संशोधित किया है? जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किसे संबोधित किया है? तो मूर्ख कहकर संबोधित किया है। 317 का राइट आंसर ये होगा, मूर्ख कहकर बुलाया है। क्या कहकर? तो मूर्ख कहकर बुलाया है। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसे सिंहासन खाली करने के लिए बात कही गई है? किसे सिंहासन खाली करने के लिए बात कही गई है? तो राजतंत्र और सामंतवाद दोनों को कही गई है। 318 का राइट आंसर सी होगा, दोनों को। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मूकनायक क्या है? मूकनायक क्या है? तो मूकनायक एक पत्रिका है। क्या है? तो मूकनायक एक अखबार नहीं है, यह पत्रिका है। यह गलत टाइपिंग है, इसका राइट आंसर बी होगा, पत्रिका है मूकनायक। 319 का राइट आंसर बी होगा, पत्रिका है। अगला नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। क्या है? तो हानिकारक है। 320 का राइट आंसर बी होगा, 300 हानिकारक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? तो घर कुछ इंच सिकुड़ गया। 321 का राइट आंसर ए होगा, घर कुछ इंच सिकुड़ गया। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? तो सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम बिज्जू था। क्या था? तो बिज्जू था। 322 का राइट आंसर ये होगा। और बड़े लड़के का नाम क्या था? तो कैलाश था। क्या था? तो कैलाश था सीता के बड़े लड़के का नाम। अगला नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड का क्या होंगे? जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो फावरे और हल होंगे।
323 का राइट आंसर सी होगा फावरे और हल। अगला नंबर क्वेश्चन है हिरोशिमा नगर पर बम कब गिराया गया था। हिरोशिमा नगर पर बम कब गिराया गया था, तो यह 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। 324 का राइट आंसर ये होगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। और किसने गिराया था, क्वेश्चन पूछता है किसने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था। कब गिराया था, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो आप लोग इन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, आर्यों के पास क्या था। आर्यों के पास क्या था, तो आर्यों के पास लोहे के अस्त्र भी थे, घोड़े भी थे, मिट्टी की कच्ची बनी घर भी था। इनमें से सभी था, क्या था, तो इनमें से सभी था। 325 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी था। अगला नंबर क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था गुणाकर मूल्य का जन्म। 326 का राइट आंसर सी होगा, महाराष्ट्र में। और गुणाकर मूल्य ने कौन सा पाठ लिखा है, तो नागरी लिपि को लिखा है। कौन सा पाठ, तो नागरी लिपि को किसने लिखा है, तो यही गुणाकर मूल्य ने लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन है होली किस महीने में होता है। होली किस महीने में होता है, तो होली फागुन महीने में होता है। 327 का राइट आंसर बी होगा, फाल्गुन महीने में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, तो यह नारियों की प्रधानता दी गई है। 2025 के पेपर में पूछ देगा, 100% याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो हृदय की शिक्षा बताया है आध्यात्मिक शिक्षा को गांधी जी ने। 329 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी की निधन कब हुआ था। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, जिसके द्वारा नाथूराम ने गोली मार दिया था महात्मा गांधी को। 330 का राइट आंसर बी होगा। और 30 जनवरी को क्या, 30 जनवरी को ही अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहना था। कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र कैसा पहना था, तो मैला कुचैला पहना था। 331 का राइट आंसर बी होगा, मैला कुचैला। और कवि के अनुसार चौकीदार कौन था, क्वेश्चन पूछता है, तो चौकीदार कौन था, तो वृक्ष था। कौन था, तो वृक्ष था, बूढ़ा चौकीदार है। अगला नंबर क्वेश्चन है हवा में मात्रा बढ़ रही है। हवा में मात्रा किसकी बढ़ रही है, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। 332 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित कहानी है। हमें क्वेश्चन में पूछा है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो यह तमिल भाषा से अनुदित कहानी है। 333 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है। मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है, तो बुखार से है। 334 का राइट आंसर ये होगा। और आपसे क्वेश्चन पूछता है मेनिंजाइटिस किसका था, तो मेनिंजाइटिस था पपाप्ती को। क्या था, तो पपाप्ती को तेज बुखार था, जिससे क्या हुआ कि बुखार के अधिक कारण होने के कारण वो पपाप्ती बेहोश पड़ गई। क्या हो गई, तो बेहोश हो गई। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब से कब तक रहे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब से कब तक रहे, तो यह 1893 से 1914 ईस्वी तक रहे। 335 का राइट आंसर ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गया था। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गया था, तो यह लंदन यानी ब्रिटेन गया था। 336 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बल्ली अमाल किस रूम नंबर वाले कैमरे में जाने का था। बल्ली अमाल को किस रूम नंबर वाले कैमरे में जाने का था, तो 48 नंबर रूम वाले कैमरे में जाने का था। कई नंबर, तो 48 नंबर कैमरे वाले में। तो 337 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है इस्लामी शासक का आरंभ काल था। इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या था, तो 12वीं सदी था। 338 का राइट आंसर ए होगा, 12वीं सदी था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर यंग इंडिया क्या है। यंग इंडिया क्या है, तो यंग इंडिया पत्रिका है। 339 का राइट आंसर ए होगा। और किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक क्या होती है, तो शरीर बुद्धि और आत्म के विकास में होती है। 340 का
राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर है, किसने कहा था कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? ऐसा किसने कहा था कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? तो ज्योतिषी ने कहा था। 341 का राइट आंसर ये होगा, ज्योतिषी ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कम्बू था। 342 का राइट आंसर बी होगा, कम्बू था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर, कवि हमें क्या सलाह देता है? कवि हमें क्या सलाह देता है? तो कवि हमें नींद से जागने के लिए सलाह देता है। 343 का राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद नींद किसकी प्रतीक है? हमारी नींद में नींद किसकी प्रतीक है? तो यह गफल का प्रतीक है। 344 का राइट आंसर ये होगा, गलफल का। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तो एक प्रख्यात राष्ट्रकूट था। 345 का राइट आंसर बी होगा, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। अगला नंबर क्वेश्चन है, टकसाल का संबंध है? टकसाल का संबंध किससे है? तो टकसाल का संबंध सिक्कों से है। 346 का राइट आंसर ये होगा, सिक्कों से। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, आर्य कहाँ रहते हैं थे? आर्य कहाँ रहते थे? तो आर्य भारत में रहते थे। तो 347 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, घृणा को जीता जा सकता है? घृणा को किससे जीता जा सकता है? तो प्रेम करके जीता जा सकता है। 348 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पड़ोसन के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? पड़ोसन के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो गुणनिधि था। 349 का राइट आंसर डी होगा, गुणनिधि। और अक्सर क्वेश्चन पूछता है, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो गुणनिधि कटक से लौटा था। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। और गाँव के भी पढ़ाकू लड़का गुणनिधि था। अगला नंबर क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? ढाटे विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा का जन चित्रण किया गया है। 350 का राइट आंसर ये होगा, उड़ीसा का। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी पुस्तक है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी पुस्तक है? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा रचित गई है। 351 का राइट आंसर ये होगा, सॉरी 351 का राइट आंसर डी होगा, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव बिहार में हुआ था। 352 का राइट आंसर डी होगा, डुमराव बिहार में। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो यह बालाजी मंदिर में जाते थे। 353 का राइट आंसर ये होगा, बालाजी मंदिर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सुशीर बाध में गिना जाता है? सुशीर बाधियों में गिना जाता है क्या? तो शहनाई को गिना जाता है। 354 का राइट आंसर सी होगा। और शाह की उपाधि भी शहनाई को प्राप्त है। और शहनाई किस पौधे से बनाया जाता है? तो नरकट नामक घास के पौधे से बनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, रंगप्पा खेलता था? रंगप्पा खेलता था तो रंगप्पा जुआरी किस्म का एक गांव का लंपट व्यक्ति था, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, रंगम्मा मंगम्मा से क्या मिलता था? रंगप्पा रंगम्मा नहीं, रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो यह कुआं के पास मिलता था, रास्ते में। 356 का राइट आंसर ये होगा, रास्ते में कुआं था, अमराई का कुआं, उसी के पास मिलता था। अगला नंबर क्वेश्चन है, पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? तो पक्षी अपने घर शाम को लौटते हैं। 357 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो यह बांग्ला भाषा के कवि है। 358 का राइट आंसर डी होगा, बांग्ला भाषा के। अगला नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। 359 का राइट आंसर सी होगा। और कहाँ बेचती थी? तो शहर में बेचती थी। कहाँ बेचती थी? तो शहर में, बेंगलुरु शहर में। और मगम्मा के परिवार में टोटल 4 आदमी थे, एक पोता भी था, एक मगम्मा का बेटा और एक बहू भी था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भारतीय किस तरह से अंग्रेजों के दास हो गए हैं? भारतीय किस तरह से अंग्रेजों के दास हो गए हैं? तो तन और मन दोनों से हो गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, ए और बी दोनों से। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, संतू मछली लेकर क्यों भागा था? संतू मछली लेकर क्यों भागा था? तो संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था। 361 का राइट आंसर डी होगा। संतू का से क्वेश्चन पूछता है, संतू क्या लेकर भागा था? तो मछली। और संतू क्यों काँप रहा था? तो ठंड से।
तो आप लोग उन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, मरी हुई मछली में आँखों में नज़र आ रही थी। मरी हुई मछलियों की आँखों में नज़र आ रही थी तो परछाई आ रही थी। 362 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भक्त रील के प्रभु ईश्वर से क्या कामना करता है। भक्त रील के प्रभु ईश्वर से क्या करता है, तो यानी कामना करता है, प्रश्न करता है। 363 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, रेनर के पिताजी का नाम क्या था। रेनर मारिया रेलके के पिताजी का नाम क्या था, तो जोसेफ रेलके था। क्या था, तो जोसेफ रेलके था। 364 का राइट आंसर डी होगा। और रेनर मारिया रेलके कौन सा पुस्तक लिखा है, तो मेरे बिना तुम प्रभु लिखा है। कौन सा चैप्टर, तब मेरे बिना तुम प्रभु। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, गीता उपदेश देता है। गीता उपदेश किसको देता है, तो यह कर्म करने की देता है। 365 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत माता सारे जग की है। भारत माता सारे जग की क्या है, तो भारत माता सारे जग की माँ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। 367 का राइट आंसर ए होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर बी होगा, तमिलनाडु में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ननकाना साहब का संबंध किससे था। ननकाना साहब का संबंध किससे है, तो यह गुरु नानक से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की कौन सी विधा है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की कौन सी विधा है, तो यह कविता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा। 369 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान थे। मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान थे, तो मैक्स मुलर जर्मनी के विद्वान थे। 370 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो निंदा करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, निंदा करना। अगला नंबर क्वेश्चन है, संतु किसके कारण से काँप रहे थे। संतु किस कारण से काँप रहे थे, तो यह ठंड के कारण से काँप रहे थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, तीन बेटे की माँ कौन है। तीन बेटे की माँ कौन है, तो तीन बेटे की माँ सीता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सीता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर, घनानंद किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल माना है। तो घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल माना है, तो प्रेम मार्ग को सीधा और सरल माना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है। कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है, तो किसान मजदूर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन करने वाला, मतलब गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन करने किसने किया था, करने या किसने किया था, तो गुरु नानक देव ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। तो आप लोग उन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो यह इन्हीं दिनों से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने के लिए सलाह देते थे। मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने के लिए सलाह देते थे, तो अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सलाह देते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, अशोक वाजपेयी लाश सतलुज में कितने दिनों तक रुके थे। अशोक वाजपेयी लाश सतलुज में कितने दिनों तक रुके थे, तो 19 दिनों तक रुके थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। और 35 कविताएं लिखे थे, तो आप लोग उन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, तो यह ब्रजभूमि चले गए। 380 का राइट आंसर बी होगा, ब्रजभूमि चले गए। 2025 के पेपर में यह क्वेश्चन आएगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है, उर्वशी किसकी कृति है। उर्वशी किसकी कृति है, तो उर्वशी दिनकर जी की कृति है। 381 का राइट आंसर बी होगा, दिनकर जी की कृति है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नाखून किसका प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है, तो नाखून पछता का प्रतीक है। 382 का राइट आंसर डी होगा, नाखून पछता का प्रतीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ चला गया। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ चला गया, तो चुपचाप कोने में बैठ जाता था, यानी खड़ा हो जाता था। 383 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, जापान पर परमाणु बम गिराया था। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया, तो जापान पर परमाणु
परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था? 384 का राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा, अमेरिका ने गिराया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, दूसरे के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? दूसरे के इशारों पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो मूढ़ लोग कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, मूढ़ लोग यानी मूर्ख लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभ के लिए कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभ के लिए कहाँ से मिलते हैं? तो यह दक्षिण भारत से मिलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, दक्षिण भारत से। और नागरी लिपि के आरंभ के लिए कब से मिलने लगे हैं? तो 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। तो साथ साथ इन्हें याद रखिए, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ लेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जार शाही कहाँ थी? जार शाही कहाँ थी? तो जार शाही रूस में थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, रूस में थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो उनके बाबूजी के देहांत हो गया। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो उनके बाबूजी के देहांत हो गया। तो पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, तो उनके बाबूजी के देहांत हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो यह महात्मा गांधी की रचना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या में कवि किसे बचाने की बात करता है? एक वृक्ष की हत्या में कवि ने किसे बचाने की बात करता है? तो गाँवों को, शहरों को, घर को, देश को, सभी को बचाने की बात करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, सभी को। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है? लौट कर आऊँगा कविता में फिर कवि कहाँ लौटने की बात करता है? तो यह बंगाल में लौटने का बात करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? तो रंगप्पा लालची और लंपट किस्म का आदमी था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान क्या है? तो पफवा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ओष्ठ। और क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या? तो कंठ होता है। क का उच्चारण स्थान यानी कंठ है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे? भीमराव अम्बेडकर अपना प्रेरणा स्रोत कितने मानते थे? तो बुद्ध को भी मानते थे, कबीर को भी, ज्योतिबा फुले को भी, इनमें से सभी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। और भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक या रचनात्मक व्यक्ति कितने थे? तो टोटल 3 थे। तो आप लोग इन्हें याद रखिए, यही तीनों थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो सच्चा भारत गाँव में बसता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, गाँव में बसता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो नाखून था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, नाखून था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर, 400 नंबर क्वेश्चन है, दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो दारिश एक प्राचीन सोने के सिक्के हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास हुआ है। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर यह 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और उससे पहले आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ है। और उससे पहले 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास हो गया है। तो आप सभी विद्यार्थी उसे जाकर फोड़ दीजिए। ओके बाय।